देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 42 रुपए है। 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि ज्ञात करो। मैं क्वेश्चन को आपको एक बार एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कोई राशि है, कोई धन है 5% की ब्याज से, ठीक, 5% की ब्याज दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष की साधारण ब्याज, जो 3 वर्ष पर और 4 वर्ष पर, 3 वर्ष पर और 4 वर्ष पर जो ब्याज का अंतर आया वो कितना आया, 42। 3 वर्ष और 4 वर्ष पर जो ब्याज का अंतर आया वो कितना आया, 42। कितना समझ में आता है? ठीक, इनका अंतर 42 आया। वह राशि बताओ कि वो राशि कितनी थी। इसको कैसे देखेंगे, 3 वर्ष और 4 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष और 4 वर्ष दिया हुआ है, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 में से ये जो 4 दिया हुआ है, ठीक, 4 में से और 3 में से, 4 में से और 3 में कितने का अंतर है, 1 का। ठीक, इस 1 में आप जो रेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेट, दर, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 4 और 3 में कितना अंतर है, 4 वर्ष और 3 वर्ष में 1 का, और इसमें रेट की मल्टीप्लाई कर दो, कितने की, रेट कितना दिया 5, तो कितना आया आपका 5% आया। कितना आया आपका 5%। 3 वर्ष और 4 वर्ष में कितना अंतर आया दोनों में, 5। ये जो 5% है, ये जो 5 है, ये 5 किसके बराबर है, ये 5 है 42 के बराबर। भाई 3 वर्ष और 4 वर्ष का क्वेश्चन में अंतर कितना दिया हुआ है, 42, और हमने कितना निकाला है, अब खुद से हमने निकाला है 5 का अंतर। इतना समझ में आया? तो ये 5 का अंतर जब 42 के बराबर है और हमें 1 का अंतर निकालना हो, जब भी हमें ज्यादा का दिया होता है और कम का पूछते हैं, मतलब 1 का पूछते हैं, तो क्या करते हैं, उस नंबर से हम भाग देते हैं। मतलब 5 42 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा, 1 5 से भाग दे देंगे 42 में। ठीक है, अब बात क्या है कि हमें निकालना है राशि। राशि हमने मान के चली कि राशि 100 थी। कितनी थी राशि, 100 थी। 100 ही मान के चलते हैं। हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस भी देखे थे, तो हमने क्या माना था, जो हमें नहीं दी थी राशि उसको हम 100 मान के चलते थे। तो जब 100 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 100 की वैल्यू होगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 की। ठीक, फिर जब इसको डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 और ये 0, तो जब 42 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 84, और 1 0 ये, तो कितना आएगा, वो राशि कितनी रही होगी, 840 रुपए। बहुत आसानी से हो गया क्वेश्चन। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को एक बार। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों का जो साधारण ब्याज का अंतर था वो 42 था। ठीक, तो वह राशि आपको बतानी है। कैसे बताएंगे आपकी राशि, आप ये देखिए, ये वर्ष उतार लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है समझने की। आप वर्ष उतार लीजिए, 3 वर्ष, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप इसी मेथड से करेंगे, मात्र कुछ सेकंड में आपको वो क्वेश्चन आपके पास होगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 4 वर्ष उतार लिया और 3 वर्ष, इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, इन दोनों में अंतर है 1 का। कितने का अंतर है, 1 का। फिर जो भी अंतर आएगा उसमें जो रेट दिया होगा उसके आप मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रेट आपका कितना दिया हुआ है, दर 5%। जब आपने 1 में मल्टीप्लाई करी 5% की, तो कितना आया, 5। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों वर्षों का अंतर 42, दोनों वर्ष की साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है, 42। तो ये जो हमने निकाला है 5, इन दोनों का अंतर, इसको इस 42 के बराबर रख देंगे, क्योंकि दोनों एक ही बात है। ये हमने निकाला है और ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो जब 5 की वैल्यू 42 के बराबर है, तो 1 की जब निकालेंगे तो इस 5 से हम भाग दे देंगे। ठीक, राशि हमें बतानी है, तो राशि को हम क्या लेके चलेंगे, अगर क्वेश्चन नहीं दी हुई तो हम राशि को लेके चलते हैं 100 अपने पास से खुद से। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो जब 1 की वैल्यू 42/5 है, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे, 100 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 से हम भाग देंगे 100 को, तो 20 बार होगा। 42 में 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 रुपये हमारा, ये हमारा आंसर होगा। मतलब 840 रुपये हमारी राशि रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक ब्याज की दर, किसी भी राशि पर जो वार्षिक ब्याज की दर है वो 11.5 से 10% हो जाती है। ठीक, तो किसी व्यक्ति को 55.50 ₹55.50 की हानि हो जाती है, तो उसकी पूंजी क्या रही होगी, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, देखिए 11.5%, ठीक,
और एक है 10%। इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए, इन दोनों में आप डिफरेंस निकाल के देखिए, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1.5 का इनमें डिफरेंस है। इतना समझ में आता है आपको, 1.5 का इनमें एक दूसरे में डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से ये जो पहले रेट था 11.5, अब जो रेट 10 आया है, इसकी वजह से ही व्यक्ति को उसको 55 रुपए 55 रुपी पॉइंट 50 पैसे की हानि हो रही है। इसी की वजह से तो ये जो डिफरेंस है, यही तो फिर हम इसके बराबर रखेंगे। भाई पहले दर ये थी, अब ये दर ये है, इसकी वजह से ही तो हानि होती है। तो 1.5 को 1.5 जो रेट है प्रतिशत, इसको हम किसके बराबर रखेंगे, इसको हम रखेंगे 55.50। ठीक, जब 1.5 की वैल्यू इतनी है तो हम एक 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस में हम भाग दे देंगे 55.50 में 1.5 से। ठीक, जब हमसे राशि की बात होती है तो मैं क्वेश्चन में आपको बता के चल रहा हूँ कि राशि आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो राशि आपको 100 मानकर चलनी है। जब 1% की वैल्यू इतनी है तो कुल राशि 100% रहती है। ठीक, जब 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की कितनी होगी, इसमें आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक, एक पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी और यहाँ से 2 पॉइंट ये हटाएंगे तो 2 पॉइंट नीचे। इतना समझ में आता होगा आपको। ये 100 से 100 कट हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको किससे डिवाइड कर लीजिए, आप इस 15 को इस 15 से डिवाइड कीजिए, 5 5 5 और 0, 15 × 45, 15 × 4 = 60, तो 45 आएगा और यहाँ पर सीधा 10 आएगा। ठीक, फिर यहाँ पर आप एक ये जो 5 है ये बढ़ा लेंगे। ठीक, 15 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 × 4 = 7 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स। 15 × 7 = 105 होते हैं, 15 × 7 = 105। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 0 0 आएगी, फिर ये 0 उतार लेंगे। ठीक, अब ये जब ये 0 उतार ली तो क्या इसमें चला जाएगा भाग, नहीं, तो कितना जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 ना जाने 0, तो 370 आया। ठीक, 370 जब आया ये, और एक 0 यहाँ थी ऑलरेडी 10 की मल्टीप्लाई कर, जब इसकी 10 में मल्टीप्लाई करी तो टोटल आपका कितना बन गया, टोटल आपका बन गया 3700। कितना बन गया आपके पास, 3700 रुपए की राशि नहीं होगी। इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। फिर से देख लीजिए कि 11.5 से 10% रह गई, उसकी वजह से जो उसको व्यक्ति को हानि हुई 55, ये परसेंट नहीं होगा यहाँ पर, 55 इतने रुपए की हानि हुई उसको। ठीक, इतने रुपए की हानि हुई। तो जब इनमें हमने अंतर देखा तो 1.5% का अंतर था, यही अंतर तो इसके बराबर होगा, तो हमने इक्वल रख दिया। 1% की वैल्यू रख दी तो इसको भाग दे दिया 1.5 से, तो 100% की वैल्यू हम मान के चलते हैं कि राशि 100% रही होगी, तो 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 3700 हमारा आंसर हमें देखने को मिला। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति को पता चलता है कि वार्षिक आय की दर 8% से घटकर 7.3/4% रह जाने से उस व्यक्ति को जो वार्षिक आय है वो 61.50 की कमी उसमें आ जाती है। तो उसकी आपको पूंजी ज्ञात करनी है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। क्या बोला है फिर से, पहले उसकी कितनी दर रही थी, 8% उसकी दर रही थी, अब कितना हो गई, 7.3/4% उसकी दर रह गई। ठीक, इसकी वजह से उसकी जो वार्षिक आय है उसकी 61.50 पैसे उसमें कमी आ जाती है वार्षिक आय में। ठीक, तो उसकी पूंजी क्या रही होगी, आप ये देखिए, इसको मैं 7 सही 3/3/4 को क्या कैसे लिख सकता हूं मैं, आप इसको ऐसे लिखिए 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसा, 7 + 3/4, 7 + 3/4। ठीक, जब आप इससे डिवाइड करेंगे इसको 4 से इसको 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.75। डिवाइड करके आप देखिएगा, जब 4 से आप 3 को डिवाइड करेंगे 0.75 इसका आएगा, और यहाँ 7 है, तो 7 प्लस 0.75 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7.75। तो मतलब ये जो 7 सही 3/4 लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7.74, और इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 7 सही 3/4 को, ये 7 + 3/4, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो इसकी जगह 7.75 में लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, 7.75। अब आप इन दोनों में अंतर देखिए, कितने का अंतर है, इनमें अंतर है 0.25 का। कितने का अंतर है, 0.25% का। ठीक, ये जो 0.25 है ये तो हमें किसके अंतर के बराबर है, 61.50 के।
इतना परसेंट, तो 1% किसके बराबर होगा, 61.50 पैसे को हम 25 से क्या कर देंगे, 0.25 से भाग। जब 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी, हम 100% की वैल्यू कितनी है, इसमें क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 की। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गए, क्यों भाई, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे हम तो कितनी डिजिट बाद पॉइंट है, 2 डिजिट, और इसके भी लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे 2 डिजिट बाद पॉइंट है। इतना समझ में आता होगा आपको। तो हमारे पास अब कुल मिला के क्या बचा, हमारे पास बचा, जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, 6150 और 6150 और नीचे 25। जब 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 से आप इसको 6150 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 25 दूनी 50 होता है, यहाँ करेंगे और यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया, 10। जब इसको फिर आपने कितना करा, यहाँ 5 उतार लिया, तो 25 से 25 चौका कितने होते हैं, 100, 25 4 जा 100, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 5। ठीक, और फिर उतार लिया आपने 0, 25 से भाग दिया, 25 दूनी कितने होते हैं, 50, तो आपका कितना आया टोटल, 242। जब आपने इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 242। ठीक, तो जब 242 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 242, और ये दोनों पीछे लग जाएंगे, मतलब 24,200 आपका आंसर रहा होगा। फिर से समझ लीजिए, 8% 7 साई 3.4 निकल गई, जब 3.4 की वैल्यू निकाली तो 7.74 हुई। इन दोनों में अंतर देखा, 0.25 का था, ये जो अंतर है इसके इक्वल रख दिया, 1% की वैल्यू निकाल दी भाग देकर, 100% की निकालेंगे तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, जिससे हम आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे। सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इन्हीं के बेसिस पे जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं, इन्हीं के बेसिस पे वो क्वेश्चन मॉडिफाई होके इनमें ही इनकी जो डिजिट मॉडिफाई हो जाती हैं, रूप इनका फॉर्म जो होता है वो यही रहता है, और इन्हीं पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनको इतनी लिस्ट नहीं ला सकते कि भाई क्या करें कि नए क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम इतने ज़्यादा होने लगे हैं अब कि ये मान लीजिए कि हर महीने में कम से कम हम देखेंगे तो 30 में से 25 दिन हमारे एग्जाम होते ही हैं। तो क्या होता है कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन का मॉडिफाई रूप निकाल दिया जाता है। आप किसी भी राइटर की बुक उठाएंगे जब मैथ में, तो सारे क्वेश्चंस आगे पीछे करके यही होते हैं, उनकी कुछ डिजिट चेंज हो जाती हैं, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस एज इट इज जो उनका कॉन्सेप्ट है वो यही रहता है। हम कोशिश करेंगे कि हम फॉर्मूले लिख के, जब हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूले लिख के जल्दी से उनको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले अपने माइंड में रख के। इससे क्या होगा कि जब हमें फॉर्मूले याद होंगे तो हमारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब हम एग्जाम में बैठेंगे और अपनी प्रैक्टिस पूरी करके, तो क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले को हमने नोट किए अपने माइंड में ही हमारे फॉर्मूला आ जाएगा, हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने होगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू।